हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। लॉ डाइजेस्ट के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बेस्ट करंट अफेयर अप्रैल महीने के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखिए, और यह वीडियो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में होगा। तो विलम्ब न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे शिपमेंट में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन है समुद्र सेतु 2। ये ऑपरेशन भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया, और बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भारत में विदेशों से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। लगातार कोरोना की इस महामारी में अलग अलग देश भारत की मदद कर रहे हैं। जैसे अभी भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ INS कोलकाता और INS तलवार बहरीन से ऑक्सीजन लेके आए हैं। उसी प्रकार से सिंगापुर से भी मदद मिल रही है। जापान पहले भी मदद कर चुका था और अब भी मदद कर रहा है। तो अलग अलग देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं TB स्वामीनाथन। तो आप इसे बेहद आसानी से याद रख सकते हैं। आप लोग टीवी देखते हैं ना, तो उसी से कोरिलेट कर सकते हैं आप, TB स्वामीनाथन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में तैरता हुआ सौर परियोजना भारत के किस राज्य एवं किस नदी पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर है। और ये जो बांध है ओमकारेश्वर बांध के ऊपर बनाया गया है। इसकी जो क्षमता है वो 600 मेगावाट की क्षमता है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक, और मध्य प्रदेश को अभी लैंड रिकॉर्ड रखने में पहला स्थान मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने अल्बानिया में एक संयुक्त सेनाभ्यास डिफेंडर यूरोपियन शुरू किया है? तो ये समूह है नाटो समूह, और नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन, सड़क सीमा संगठन BRO ने सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने के लिए पहली बार महिला को नियुक्त किया है, और उस महिला अधिकारी का नाम क्या है? वैशाली हिवाशे। वैशाली हिवाशे वर्धा से हैं। वर्धा है महाराष्ट्र में, और BRO के चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट राजू चौधरी। अगला क्वेश्चन, हाल में 100 साल की स्वतंत्रता सेनानी आशाताई पात्रे का निधन हो गया। वह किस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी रहीं? तो ये जुड़ी रही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, और ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी से हैं। अभी रत्नागिरी में ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही है, जो UAE की कंपनी और सऊदी अरब की कंपनी मिलकर काम कर रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जॉन कॉनराड्स जिनका हाल में निधन हो गया किस देश के प्रसिद्ध तैराक थे? तो ये जो प्रसिद्ध तैराक थे ये थे ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, भारत के बारे में पूछे तो 2 तैराक के बारे में आप जानकारी रखना। पहला है आपका श्री हरि नटराजन, कर्नाटक के हैं, और गिरधवल खंडे। श्री हरि नटराज और गिरधवल खंडे, ये बस 2 ही हैं जिनको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है। सोली जहांगीर सोराब जी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये अटॉर्नी जनरल थे, और ये 1953 में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, और शुरुआती दौर में, और 1971 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बने, और पहली बार अटॉर्नी जनरल बने थे ये 1989 से 1990 के दशक में, और दूसरी बार बने 1998 से 2004 तक, जब अटल जी की सरकार थी। उस दौरान ये अटॉर्नी जनरल थे। और अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है, और अभी जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है KK वेणुगोपाल। अच्छा, एक पद और होता है
सॉलिसिटर जनरल का। ये अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये उनसे नीचे काम करते हैं और उनको भी मदद करते हैं कानूनी सलाह के लिए, अटॉर्नी जनरल को मदद करते हैं। तो अभी सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल किस देश में खुला है? तो सस्पेंशन का मतलब होता है कि लटका हुआ पुल, ठीक है, जिस पे हम पैदल चल सकते हैं। वहाँ बड़े बड़े ट्रक या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाती और चलने के लिए उनको एंट्री नहीं होती है, तो उसमें से पैदल जो यात्री जो पैदल चलते हैं यात्री, उनको ही मौका दिया जाता है। तो ये जो सस्पेंशन पुल है ये पुर्तगाल का है और पाइवा नदी के ऊपर बना हुआ है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और मुद्रा है यूरो। और ये सस्पेंशन पुल है 516 मीटर का है, ठीक है। अच्छा, दो ऐसी महान व्यक्तित्व हैं पुर्तगाल के, इनको याद रखना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये हैं फुटबॉल प्लेयर हैं, और दूसरे हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो हैं महासचिव हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 30 अप्रैल को। इसमें ये एक स्वास्थ्य बीमा होता है 1 साल के लिए और हर परिवार को 5 लाख रुपए से हेल्थ इंश्योरेंस उनका होता है और लगभग 10 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। और 2018 में ये योजना लागू हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मत्ती केला जीआई के लिए आवेदन किया है, तो इसकी खेती किस राज्य में की जाती है? तो मत्ती केले के लिए खेती होती है तमिलनाडु में। और ये केला जो है कन्याकुमारी से आता है, तमिलनाडु का एक ज़िला है कन्याकुमारी, वहाँ से आता है। और ये एक मगरमच्छ के आकार के जैसा दिखता है, ठीक है, थोड़ा मगरमच्छ के आकार के जैसा दिखता है ये। और तमिलनाडु की एक झील है, उसका नाम है कलिवेली झील, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। और अभी 51वां जो है टाइगर रिजर्व है बना है मेघमलई श्रीपुत्तूर, मेघमलई श्रीपुत्तूर, ये 51वां 51 नंबर का टाइगर रिजर्व बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, यानबू बंदरगाह चर्चा में रहा, यह कहाँ अवस्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सऊदी अरब में है तो ये लाल सागर के तट पर है, रेड सी, ठीक है, रेड सी के तट पर है। अगला क्वेश्चन, किस देश का त्यौहार लॉग बोमर है, वहाँ भगदड़ मच जाने से 24 लोगों की जान चली गई? तो ये देश है इजराइल। इजराइल को मुख्यतः हम यहूदियों का देश बोलते हैं, ज्यूस का देश बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 2 जहाज मोगला बंदरगाह पर देखे गए, यह बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह बंदरगाह है बांग्लादेश में। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश को 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए हुए थे। बांग्लादेश के जनक के रूप में शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कौन से पुलिस स्टेशन में बना है? तो ये है गंचीवेली, हैदराबाद में बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, महिलाओं का सिंगल टाइटल खिताब कतर ओपन 2021 किसने जीता? तो ये हैं पेट्रा क्विटोवा। पेट्रा क्विटोवा हैं, ये चेक गणराज्य से हैं, ठीक है, चेक गणराज्य से हैं। और एक कतर से एक युद्धाभ्यास भी होता है, जायर
अल बहार। अगला क्वेश्चन, 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो उस भारतीय का नाम है मनीष कौशिक और इन्होंने 10 मेडल जीते। अगला क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये हैं कुनेरू हम्पी, शतरंज की खिलाड़ी हैं, उभरती प्लेयर मनु भाकर हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, और BBC ने लाइफ टाइम अवार्ड दिया है अंजू बॉबी जॉर्ज को जो एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो बॉर्डर एरिया की निगरानी करेगा कौन सा रॉकेट लेकर उड़ा? तो ये रॉकेट का नाम है GSAT-1 और जिससे छोड़ा गया था वो उस रॉकेट का नाम है GSLV F10। ठीक है, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था और श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक दिशा नामक एक ऐप भी शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण वैश्विक विश्वकोश को कहाँ लॉन्च किया? तो ये अयोध्या से लॉन्च किया। ठीक है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है गोरखपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी हाल में विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो मलेरिया मुक्त घोषित हुआ? तो मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला सबसे पहला था अमेरिका, लेकिन अभी हाल में ही जो घोषित हुआ उसका नाम है अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये उत्तराखंड में खोला गया, उत्तराखंड के रानीखेत जिले में खोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता सड़क भारत किस देश के साथ मिलकर बना रहा है? तो ये देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश को भी मार्च में 50 साल पूरे हो गए हैं। और एक क्वेश्चन और है बांग्लादेश से, बांग्लादेश से भारत एक युद्धाभ्यास करता है, इसका नाम है मैत्री, और एक अभी ट्रेन चालू हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला कौशल केंद्र भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खोला गया है। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो ये है गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुजरात में गिर नेशनल पार्क भी है जो एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के नेशनल पार्क ने नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 नेशनल पार्क और हैं, एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा है कान्हा नेशनल पार्क और तीसरा है पेंच नेशनल पार्क। ये तीनों टाइगर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन, 30वें बिहारी पुरस्कार 2021 किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो ये व्यक्ति हैं के बिरला। और बिहारी पुरस्कार उसे दिया जाता है जो व्यक्ति राजस्थान से हो और राजस्थान के ही बारे में लिखे और वो उपन्यास लिखे, बेसिकली बात ये है। और सबसे पहले व्यक्ति थे मोहन कृष्ण वोहरा जो जिनका उपन्यास था तस्लीमा संघर्ष साहित्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और वहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाएगा? तो ये दिल्ली से गुरुग्राम तक जोड़ा जाएगा और इसकी जो लंबाई है वो 29 किलोमीटर है और ये भारतमाला परियोजना के तहत कवरअप किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल।
अगला क्वेश्चन, भारत के आज़ादी के 75 साल 15 अगस्त 2022 को पूरे हो जाएंगे और इस उपलक्ष्य में एक हाई कमेटी का गठन हुआ है। इस कमेटी में कितने मेंबर होंगे? तो इस कमेटी में टोटल मेंबर होंगे 259 और ये जो मेंबर होंगे ये बड़े बड़े ओहदों में शामिल होंगे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और जो उनके सेक्रेटरी हैं अलग अलग मंत्रालयों के, तो उसमें वो मेंबर्स होंगे, मतलब जो अच्छी पोजीशन पे हैं वही उनके कमेटी के मेंबर होंगे। तो ये होगा 2022 को, भारत के 75 साल के पूरे होने पर। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में लाल चावल भेजा गया, यह किस राज्य का सर्वोत्तम क्वालिटी का चावल है? तो ये चावल है असम का, और असम के मुख्यमंत्री हैं अभी नए बने हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, जो 15वें मुख्यमंत्री हैं। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध पार्क है, ठीक है। और एक चावल भी और सुर्खियों में रहा, उत्तर प्रदेश का चावल, जिसे कहते हैं बुद्ध चावल, जो सिद्धार्थ नगर से सीधा सिंगापुर भेजा गया, ठीक है। तो उसको मुख्यतः हम कहते हैं काला चावल के भी नाम से जानते हैं, बुद्ध चावल के नाम से भी जानते हैं और काला चावल के भी नाम से जानते हैं। तो ये सिद्धार्थ नगर से सिंगापुर को भेजा गया, ठीक है। और ये थे, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, जिससे आगे वीडियो बनाने में हमें एक मोटिवेशन प्राप्त हो। और देखते रहिए आप लोग लॉ डाइजेस्ट। थैंक यू लॉ डाइजेस्ट।